नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने गौतम नवलखा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने ये कहा है कि इस बात के पर्याप्त सबूत हैं जिनसे ये पता चलता है कि गौतम नवलखा प्रतिबंधित आतंकी संगठन भाकपा माओवादी का सक्रिय सदस्य था। भाकपा माओवादी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में 12वें स्थान पर है और गौतम नवलखा की याचिका जो थी जमानत याचिका वो खारिज कर दी गई है। साथ ही पाकिस्तान की आईएसआई से भी उसके रिश्ते थे। मुंबई की एनआईए कोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। स्पेशल कोर्ट ने नवलखा को जमानत देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। इस पूरे मामले को लेकर एनआईए कोर्ट ने कई बड़े खुलासे किए हैं और ये माना है कि अलगर परिषद मामले में आरोपी गौतम नवलखा पाकिस्तान के आईएसआई के संपर्क में था। गौतम नवलखा पाकिस्तान के आईएसआई एजेंट गुलाम नबी फाही के साथ संपर्क में था। आईएसआई एजेंट गुलाम नबी फाही को एफबीआई ने गिरफ्तार भी किया था। इसी आधार पर कोर्ट ने गौतम नवलखा को जमानत नहीं दी है। तो गौतम नवलखा के पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई से कनेक्शन का बड़ा खुलासा हुआ है। ये चौंकाने वाली जो बातें हैं ये एनआईए कोर्ट में पता चली है। एनआईए कोर्ट ने ये कहा है कि अलगार परिषद माओवादी संपर्क मामले में आरोपी मानवाधिकार कार्यकर्ता गौतम नवलखा और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के एक एजेंट सैयद गुलाम नबी फाही के बीच साठगांठ थी। फाही को अमेरिका में आतंकी वित्त पोषण मामले में दोषी ठहराया गया था। स्पेशल कोर्ट ने नवलखा को जमानत देने से इनकार करते हुए अपने आदेश में ये कहा कि नवलखा के आईएसआई एजेंट से संबंध पता चलते हैं और बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिछले महीने विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित एक आदेश को भी रद्द कर दिया था और उन्हें नवलखा की जमानत याचिका पर फिर से सुनवाई करने का निर्देश जो है वो बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया था। हाईकोर्ट ने यह कहा था कि स्पेशल कोर्ट के आदेश में अभियोजन पक्ष द्वारा दिए गए सबूतों का विश्लेषण शामिल नहीं था। स्पेशल एनआईए कोर्ट के जज राजेश कटारिया ने नए सिरे से दलीलें सुनने के बाद 6 अप्रैल को 69 साल के कार्यकर्ता को जमानत देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। विस्तृत आदेश जो है वो उपलब्ध कराया गया। अप्रैल 2020 में भेजे गए थे नवलखा जेल में और उनको अगस्त 2018 में गिरफ्तार किया गया था और शुरुआत में उन्हें घर में नजरबंद रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अप्रैल 2020 में उन्हें नवी मुंबई के तलोजा जेल में ट्रांसफर कर दिया गया था। पिछले साल 10 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने 1 महीने के लिए नजरबंदी में भेजने की उनकी याचिका मंजूर कर ली थी। नवलखा हाल ही में महाराष्ट्र के ठाणे जिले के मुंबई में रह रहे हैं और आपको ये बता दें कि जो पूरा मामला है जिसमें उनकी जमानत याचिका को खारिज किया गया है, नवलखा को जिस मामले में गिरफ्तार किया गया था वो 31 दिसंबर 2017 को पुणे में आयोजित अलगार परिषद सम्मेलन में दिए गए एक भड़काऊ भाषणों से जुड़ा हुआ है। पुणे पुलिस के मुताबिक इन भाषणों की वजह से अगले दिन कोरेगांव भीमा युद्ध स्मारक के आसपास के क्षेत्र में जातीय दंगे हुए थे। बाद में मामले की जांच एनआईए ने अपने हाथ में ले ली थी। नवलखा के खिलाफ चार्जशीट में कई बातें लिखी गई हैं। चार्जशीट में ये कहा गया है कि वकील और एक्टिविस्ट नवलखा ने फाही के आयोजित कश्मीरी अमेरिकन काउंसिल यानी KAC सम्मेलनों को संबोधित करने के लिए 3 बार अमेरिका का दौरा किया था। वो ईमेल के माध्यम से गुलाम नबी फाही के संपर्क में था। इसके अलावा दोनों की कभी कभी फोन पर भी बातचीत होती थी। गुलाम नबी फाही को एफबीआई ने जुलाई 2011 में आईएसआई और पाकिस्तान सरकार से धन स्वीकार करने के आरोप में गिरफ्तार भी किया था। आवेदक ने क्षमादान के लिए गुलाम फाही के मामले की कोशिश कर रहे अमेरिकी अदालत के न्यायाधीश को एक लेटर भी लिखा था। ये पहला दृश्य था नवलखा और सैयद गुलाम नबी फाही के बीच साठगांठ को दिखाता है।
विशेष अदालत ने गौतम नवलखा की जमानत याचिका ये कहते हुए खारिज कर दी कि ऐसे पर्याप्त सबूत हैं जिनसे ये पता चलता है कि गौतम नवलखा प्रतिबंधित आतंकी संगठन भाकपा माओवादी का सक्रिय सदस्य था और भाकपा माओवादी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में 12वें स्थान पर है। गौतम नवलखा प्रतिबंधित माओवादी संगठन के सदस्य थे और अदालत ने देखा कि देश के लिए कई सुरक्षाकर्मी इस संगठन द्वारा मारे गए थे। ये परिणाम दिखाता है कि फडणवीस सरकार ने शहरी नक्सलवाद के खिलाफ कितनी अच्छी कार्रवाई की है। अदालत ने गौतम नवलखा की जमानत याचिका ये कहते हुए खारिज कर दी कि ऐसे पर्याप्त सबूत हैं जिनसे पता चलता है कि गौतम नवलखा प्रतिबंधित आतंकी संगठन भाकपा माओवादी का सक्रिय सदस्य था। तो कहीं ना कहीं जो आतंकी कनेक्शन सामने आया है, जो एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने गौतम नवलखा की जमानत याचिका खारिज की है, उसकी एक मेन वजह यह है कि अदालत ने यह कहा है कि इस बात के पर्याप्त सबूत हैं जिनसे ये पता चलता है कि गौतम नवलखा प्रतिबंधित आतंकी संगठन भाकपा माओवादी का सक्रिय सदस्य था। भाकपा माओवादी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में 12वें स्थान पर है। ये बात भी कही गई है। नवलखा के पाकिस्तान की आईएसआई से रिश्ते थे। मुंबई की एनआईए कोर्ट में ये बड़ा खुलासा हुआ है। तो कुल मिलाकर उसने एक भाषण दिया था जिसको लेकर ये जमानत याचिका जो है दायर की गई थी, लेकिन ये जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। जिस गौतम के कनेक्शन सामने आए हैं आतंकियों से, दरअसल उसका बचाव लगातार कांग्रेस पार्टी की ओर से किया गया। उसके बचाव में तमाम दलीलें उनकी तरफ से रखी गई, लेकिन अब एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने ये तमाम चीजें मानी हैं और ये कहा है कि दरअसल जो गौतम नवलखा है उसके आतंकी कनेक्शन हैं और इस पूरे मामले में अलगर परिषद मामले में आरोपी गौतम नवलखा पाकिस्तान के आईएसआई के संपर्क में था। पाकिस्तान के आईएसआई एजेंट गुलाम नबी फाई के साथ संपर्क में था। आईएसआई एजेंट गुलाम नबी फाई को एफबीआई ने गिरफ्तार किया था। इस आधार पर कोर्ट ने गौतम की जो जमानत याचिका थी वो अब खारिज कर दी है। यानी ये बहुत बड़ा आतंकी कनेक्शन सामने आए हैं। जिस तरीके से एक भाषण दिया गया, भड़काऊ भाषण, जिसके बाद ये दंगे जो हैं ये महाराष्ट्र में हुए थे और इसको लेकर ही ये आरोपी है। इसको बड़ा झटका कह सकते हैं कोर्ट से लगा है कि किस तरीके से जो अर्बन नक्सल से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है जिसमें गौतम नवलखा जो है वो आरोपी था और जिसकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। हालांकि जिस वक्त भाषण दिया गया, ये दलील दी गई कि एक पत्रकार के तौर पर वो वहां गया था, लेकिन कुल मिलाकर इस पूरे मामले में जो खुलासे हो रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं कि किस तरीके से जो गौतम नवलखा है उसके आईएसआई के साथ भी कनेक्शन सामने आए हैं। तो ये बहुत बड़ा मामला है और इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं गौतम नवलखा की मुश्किलें जो हैं वो हर रोज बढ़ती दिखाई दे रही है। जिस तरीके से ये बड़ा आतंकी कनेक्शन का खुलासा इस पूरे मामले में हुआ है। लेकिन आपको ये बता दें कि नवलखा को लेकर दरअसल कई जो बचाव में नेता हैं वो उतर चुके हैं। उसमें कांग्रेस पार्टी के भी नेता हैं, उसमें कई और चेहरे, कई और पत्रकार ऐसे शामिल हैं जिन्होंने उसके पक्ष में दलीलें दी हैं, उसके पक्ष में ट्वीट किए हैं। लेकिन कुल मिलाकर इस पूरे मामले में जो भीमा कोरेगांव हिंसा मामला था जिसमें आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, उन गिरफ्तार आरोपियों में से एक है गौतम नवलखा, जिनको लेकर अब एनआईए की कोर्ट ने ये पूरा मामला जो है संज्ञान में लिया, जमानत याचिका खारिज की और साथ ही इस आतंकी कनेक्शन का बड़ा खुलासा भी हुआ है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।